डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तमाम विद्यार्थियों का डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने 100% अंकों के साथ LLB प्रथम वर्ष को उत्तीर्ण किया है। और उसके बाद में मैं आप सब साथियों को आज जो बात करूँगा, रिवेल के नियम है क्या कुछ कहते हैं पुनः मूल्यांकन के। तो ये पूरा वीडियो देख लेना, स्किप मत करना, और जिसको स्किप करना हो वो कृपया वीडियो ना देखे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। क्योंकि मेरे को तो ऐसा है नहीं कि भाई यहाँ पे मेरा टाइम वॉच करना है या मुझे पैसे लेने हैं। क्योंकि पैसे अगर मेरे को लेने हैं तो वकालत के लेने हैं, ऐसे कोई 1000 तो 500 200 रुपये से मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे अगर आकर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरा सिर्फ एक क्या है, शौक है, इसलिए बना रहा हूँ मैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरे को पॉपुलरिटी चाहिए भाई, ना, नहीं चाहिए मेरे को पॉपुलरिटी की आवश्यकता नहीं है। रिवेल के मैं नियम और रेगुलेशन की बात करूँगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो वह विद्यार्थी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ पे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कल जो रिजल्ट आया LLB प्रथम वर्ष का, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। पर कहीं ना कहीं उस रिजल्ट में बहुत से विद्यार्थी निराश भी हुए हैं। तो उन निराश होने वाले विद्यार्थियों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, फेल वही होता है जो परीक्षा देता है। फेल कौन होता है? फेल वो होता है जो परीक्षा देता है। आज मेरे पापा है, मेरे दादा है, तो मेरी माता है, वो परीक्षा नहीं देती तो फेल ही नहीं होते। फेल कौन होता है? परीक्षार्थी फेल भी होता है और उत्तीर्ण भी होता है और मेरिट में भी आता है, टॉप पर टॉप भी करता है, सब कुछ होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके नंबर मायने नहीं रखता। राजस्थान का बात करूंगा मैं, राजस्थान में 48% लेने वाले न्यायाधीश बने बैठे हैं, बताओ। और 99 नंबर लेने वाले पता है क्या कहते हैं? मेरी तो किस्मत खराब थी। कोई भी डिग्री है, कोई भी डिग्री, फैकल्टी ऑफ लॉ की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी डिग्री है अभ्यास की होती है। वो बिना अभ्यास के हर एक डिग्री शून्य होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको जिस क्षेत्र में ज्ञान नहीं है उस क्षेत्र में आप कितना का चल लोगे, खुद ही सपोज करना। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई बड़प्पन में आके या कोई घमंड में आके ऐसी बातें कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। यहां 48% से पास होने वाले न्यायाधीश हैं और 99% लेने वाले किस्मत का रोना रो रहे हैं। तमाम विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखो भाई, अध्ययन क्या कहता है आपका। अध्ययन अगर आपका है तो आप आगे बढ़ सकते हो, अगर अध्ययन नहीं है तो किताबी कीड़े बनने का कोई फायदा नहीं है भाई। किताबी कीड़ा तो सिर्फ किताब तक सीमित होता है। किताब के अलावा वकालत में किताब के अलावा ही सब कुछ चलता है। जो बुक्स में लिखा है वो कभी भी वकालत में काम नहीं आता। आज बुक्स में कुछ भी लिखा है, आज मैं कोई फाइल की बहस कर रहा हूं, वहां पे एंड टाइम कोई ऐसा पॉइंट सामने वाला वकील रख देता है कि जिसका उत्तर बुक्स में नहीं था, तो वहां क्या करेगा? सेल्फ माइंड काम करेगा। अगर सेल्फ माइंड है आपका तो अध्ययन करने की ज्यादा भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि लिखने वाला जो होता है ना, वो एक पॉइंट पे हजारों पेज लिख सकता है और उससे रिलेटेड होता है। और ना लिखने वाला किताब में से रट्टा मार के लिख दे वहां, तो वो और उसमें बहुत अंतर होता है। किताबी दुनिया जो होती है ना, वो बार काम नहीं आती कभी भी। खैर, मैं रिवेल के फॉर्म की बात करूंगा। बाकी जो फेल हुआ है विद्यार्थी या जिनके नंबर कम बने हैं तो उनको स्पष्ट कह दूं मैं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 100 में से 100 सब बच्चे लाइए, जरूरी नहीं होता। आज फेल है तो कल पास हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब रिवेल के नियम को आप आराम से सुन लेना, सब साथियों से निवेदन रहेगा। रिवेल यानी पुनः मूल्यांकन का नियम ये कहता है कि जब आप 9 सब्जेक्ट की परीक्षा दे रहे हो, मान लो 9 सब्जेक्ट की परीक्षा दे दी, आपके हाईएस्ट 99 नंबर थे, 100 थे, 99 छोड़िए, 100 में से 100 थे, और एक सब्जेक्ट में आपके क्या थे? 36 से कम थे, मतलब 36 नंबर से कम थे। आपके 9 सब्जेक्ट में से कहीं भी अगर 36 से कम है
और आप रिवेल करवा रहे हो 17-8 वाले का, मान लो एक में 17-8 नंबर थे, एक में आपके 35 नंबर थे, 17-8 में आपने क्या किया, रिवेल का फॉर्म लगा दिया, तो वहां आपके नंबर कट भी सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि अगर आपका ओवरऑल 36 से कम होता है और आप रिवेल करवाते हो कोई भी सब्जेक्ट में, उसमें नंबर बढ़ सकते हैं तो नंबर घट भी सकते हैं। अगर आपका 36 से क्रॉस किया हुआ है या 36 है आपका ओवरऑल में और आप रिवेल कराते हो तो घट नहीं सकते, आपके नंबर बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया भाई, अगर 36 आपका नंबर है, आप 78 वाले में रिवेल करवाते हो तो आपके नंबर घटेंगे नहीं, बढ़ सकते हैं। अगर आपका 36 से कम है ओवरऑल में, कोई भी सब्जेक्ट में 36 से कम है और आप 17-8 में अगर रिवेल करवा रहे हो तो आपका वहां 17-8 से नंबर घट भी सकते हैं। तो जब भी कोई विद्यार्थी रिवेल करवाए, तो जिन विद्यार्थियों ने नोट्स लिए हैं, पहली बात उनको रिवेल की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहां कलेजा ठोक के बोलता हूं कि उनको आवश्यकता नहीं पड़ी और आगे की क्लासों में पढ़ने नहीं दूंगा। उसके बाद जिन विद्यार्थियों ने 1000-2000 रुपए का लालच किया था, 1000-2000 रुपए का लालच किया था, उन विद्यार्थियों को बार बार वो मार्कशीटें मुझे ना भेजे। मैं स्पष्ट बोलता हूं, मुझे ना भेजे। वो इसलिए ना भेजे कि मुझे ये नहीं पता कि आपकी स्टडी क्या है भाई, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आपकी स्टडी क्या है, आपका अनुभव क्या है, आपका अध्ययन क्या है, आपकी कार्य क्षमता क्या है, मेरे को नहीं पता। आपने मार्कशीट भेजी, सर मैं क्या करूं, तो देख भाई मैं तो ये कहूंगा कि पढ़ाई कर, अध्ययन कर। अब आप मुझे मार्कशीट भेजो, मैं बोल दूं हाँ भाई रिवेल करवा ले, कल को फेल हो जाए, पास हुए तो उनकी किस्मत, वो कॉपी में लिख के आए थे फेल हो गए, सुनील गंगानगर ने फेल करवा दिया, हमारे ये कर दिया, वो कर दिया, उसने फॉर्म का बोला। नहीं भाई, मुझे जरूरत नहीं है। जो बच्चा मेरे टच में रहा है उसकी प्रत्येक जानकारी है मुझे कि भाई ये इतने का पढ़ने वाला है। क्योंकि जब भावना होती है ना पढ़ने की, वहां 25-30 हजार कॉलेजों में देने के बाद में 1000-1500 रुपए का वो नहीं किया जाता। अगर 1000-1500 का लालच किया तो आज मुझे मार्कशीट भेजने की आवश्यकता नहीं है भाई। अपने कॉलेज को जब पे कहते थे ना सर हमारे कॉलेज वाले गेस्ट पेपर दे देंगे, तो भाई गेस्ट पेपर जब वो दे देंगे भाई, तो उन्हीं से पूछो जाके भाई क्या करना है, हाथ जोड़ के निवेदन है। इसमें कोई अहम नहीं है, मेरा कोई अहंकार नहीं है। स्पष्ट कहता हूं कि जिस चीज की हमें जानकारी नहीं है उसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। मुझे मार्कशीटें ना भेजे भले बार बार। मैंने तो जीवन में एक सीखा है, अंतिम जब लक्ष्य हो, जीवन का जब पड़ाव चलता हो, जब 5-7 पीढ़ियों का उद्धार होता हो, 5-7 पीढ़ियां प्रकृति के रास्ते पे हो, तो वहां पे 1000-500 रुपए नहीं देखा जाता। मैंने खुद LLB 75,000 रुपए में LLB होती है और मैंने 3.5 लाख रुपए लगाकर फैकल्टी ऑफ लॉ की है। क्यों? मेरा सेकंड ईयर में कोई डिस्प्यूट हुआ, किससे? कॉलेज से। अगर मैं सोच लेता अगले साल पेपर दे दूंगा भाई, क्या है, तो भाई अगले साल पेपर हो जाते, 5 साल में मैं तो क्लियर कर लेता। पर नहीं, मुझे समय की मांग ये कहती है कि जितना जल्दी हो LLB क्लियर कर ले। तो मैंने भाई राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक रिट पिटीशन की और मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की। स्पष्टता का संदेश है। अगर मैं सोच लेता भाई कि इस साल अगर परीक्षा नहीं दूंगा तो क्या अगले साल दे दूंगा, नहीं भाई क्यों दे दूंगा अगले साल। जब मेरा राइट्स ये बोलते हैं कि मैं परीक्षा में बैठ सकता हूं, तो 2, 4, 5, 50 हजार रुपए के लिए मैं मेरा साल बर्बाद थोड़ी कर लूंगा भाई। मैंने हाई कोर्ट, आप चेक कर लेना, राजस्थान हाई कोर्ट की साइट पे जाके चेक कर लेना, वहां पे मौजूद है आज भी। मैंने रिट पिटीशन की और एग्जाम दिया, कायदा एग्जाम देने के बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर करवाया। आगे की फाइनल के क्लास के फॉर्म के लिए भी हाई कोर्ट गया, ऑर्डर करवाए, फॉर्म भी भरा, परीक्षा के लिए दोबारा गया। क्या हो गया फिर भाई, मेरे साल तो बचे ना। बात साल की नहीं होती, एनरोलमेंट की होती है कि एनरोलमेंट कब का है आपका और उत्तीर्ण कब की है, ये महत्वता होती है। एनरोलमेंट 2021 का और परीक्षा 2025 में क्लियर कर रहा है, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि बच्चा कितना का इंटेलिजेंट है। अपने एनरोलमेंट की शान रखो, एनरोलमेंट 3 ईयर का ही रखो, उसको 5 साल का ना बनाओ। और 1000-500 रुपए का जो लालच करते हैं, जो उस टाइम मुझे ज्ञान दे रहे थे, सर मैं तो वो सेल्फ क्या नाम होता है, मैं तो सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ सर, मैं तो नोट्स खुद ही बना लेता हूँ। तो भाई नोट्स बनाते हैं ना, तब ये उंगलियां है ना यहाँ से बड़ी बड़ी सूजगी हो जाती है। पता है क्या आपको? किसी की मेहनत पे केवल दांत निकाल सकते हो भाई, बराबरी नहीं कर सकते। और नोट्स अगर मैं बनाता हूं ना, तो मेरी मेहनत है, वो मेरी मेहनत है। मैं किसी को दूं या ना दूं वो मेरे पे डिपेंड करता है। और इतना मैं कमजोर नहीं हूं कि कोई मेरे से छीन के ले जाएगा, इतना भी कमजोर नहीं हूं।
और जो इन लोगों ने अपने मार्गदर्शक के साथ छल कपट किया है उनको मैं स्पष्ट बता दूं, मैंने हजारों विद्यार्थी आज भी कर्मों के ठीकरे फोड़ते देखे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कर्मों के ठीकरे आज भी फोड़ते देखे हैं। तो सब साथियों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा, जिन विद्यार्थियों ने प्रीवियस क्लासों में नोट्स दिए वे सेकंड ईयर में ले लें और अध्ययन करें, क्योंकि आपकी डिग्री तब शून्य हो जाती है जब आपको अध्ययन नहीं होता। किताबी कीड़ा बनने का प्रयास ना करें। आपका माइंड ये होना चाहिए कि आपको अगर एक क्वेश्चन आया है भारत के संविधान के बारे में बताओ, तो वहां पर आप लाखों पॉइंट निकाल पाओ। ऐसा दिमाग बनाओ अगर लो में कामयाब होना है तो। बाकी किताबी कीड़े तो मैंने बहुत देखे हैं। मेरे साथ सन 2013-14 की बात है, शायद 13-14 की बात होगी, बजरंग गुप्ता राजस्थान का टॉपर था BSER का। आज भी गूगल पे चेक कर लेना, मेरे साथ का स्टूडेंट था, मेरे साथ का स्टूडेंट जिसने राजस्थान टॉप किया था BSER अजमेर में, बजरंग गुप्ता नाम का। और आज वो बच्चा अपने घर बैठा है, सोचिए। और उस राउंड में हमने 55-60% लेके पास की थी और हम राजस्थान हाईकोर्ट बैठे हैं, वो अपने घर बैठा है। कारण किताबी कीड़ा। किताबी कीड़े ना बनो, अध्ययन करने वाले विद्यार्थी बनो। और कोई भी फॉर्म भरे, पहली बात है जरूरत नहीं पड़ रही नोट्स लेने वाले को। अगर वायदे में जरूरत पड़ी है, वो भी कोई जैसे मान लो नंबर ज्यादा आने थे, कम आए, फेल तो है नहीं नोट्स लेने वाला, तो वह विद्यार्थी मुझे अपनी मार्कशीट भेजे, मैं बिल्कुल गाइड करूंगा। मैंने नोट्स देने से पहले ये बात कही थी कि आपकी LLB फाइनल तक की जिम्मेवारी मेरी है और मेरे कहे अनुसार ही चलना है। मैं आपका हित नहीं करूंगा, आपका हित ही करूंगा। अगर मैं आपका मार्गदर्शक, आपका छोटा बड़ा भाई अगर बना हूं, तो आपकी कामयाबी की हमेशा मंगल कामना करूंगा, आपके हित की बात करूंगा, आपकी कामयाबी की बात करूंगा, आपकी प्रकृति की बात करूंगा। अगर किसी विद्यार्थी ने जिसने नोट्स लिए हैं और उसके नंबर कम बने हैं, तो वह मुझे अपनी मार्कशीट भेजे, मैं उसको बिल्कुल गाइड दूंगा। तो अब मेन जो मुख्य बात है बस वो है कि कोई भी रिवेल का फॉर्म करवाए तो अपने कॉलेज से मार्गदर्शन ले ले। अगर ओवरऑल में 36 से कम है तो रिवेल अपने स्तर पे करवाए। नंबर घट भी सकते हैं, नंबर बढ़ सकते हैं तो घट भी सकते हैं। तो सब साथियों से नम्र निवेदन रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि अन्य विद्यार्थी रिवेल का फॉर्म भरने से पहले अपनी मार्कशीट का अध्ययन कर ले। और जो विद्यार्थी मुझे बार बार मार्कशीट भेजने हैं वो मुझे ना भेजे, क्योंकि मैं उनके किसी भी लफड़े में नहीं हूँ। जब मैंने बार बार बोला था भाई नोट्स ले लीजिए पढ़िए, तब तो 2000 रुपये उनके लिए बहुत बड़ा था। आज वो फेल की मार्कशीटें भेज रहे हैं, मुझे ना भेजो भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं क्यों देखूं किसी की फेल की मार्कशीटें? जब आप मेरे संपर्क में नहीं थे, मैंने आपको बोला, आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो आज मैं बोलूंगा और वो फॉलो करोगे, ये क्या कहाँ लिखा हुआ है? इसलिए सब साथियों से निवेदन रहेगा, किसी को बुरा लगे तो बेशक मुझे अनफॉलो कर दे, पर बात जो कहनी है वह स्ट्रिक्टता के साथ कहनी है, उसमें कोई दोगलापन नहीं लाना मैंने। चाहे मेरे व्यूज ना आए, मेरे सब्सक्राइबर चले जाएं, पर बात जमीर की करूंगा मैं। और ऐसी ही वीडियो जो भी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आता है तो उस पर वीडियो भी बनाता हूं। तो आप सब साथियों से निवेदन करूंगा, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे को सपोर्ट इसलिए करो कि मेरा वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंचे जो अभी तक अनभिज्ञ हैं, जिनको लॉ के बारे में जानकारी नहीं है। वो बच्चे कामयाब बने, मैं ये चाहता हूं, वो जानकारी ले। अगर मेरी कोई जानकारी गलत लगे तो उसे साइड में रख देना, और अच्छी लगे तो उसे गुण लेना है, मतलब उसको फॉलो कर लेना। कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी मनुष्य हूं, गलती मेरे से भी हो सकती है, मिस गाइड मैं भी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। पर मिस गाइड को साइड में रख के और जो गाइड अच्छी हो उसे फॉलो कर लेना। सब साथियों से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, और कोई भी अगर नया नोटिफिकेशन आएगा तो बिल्कुल वीडियो बनाकर और टेलीग्राम पे सूचना दूंगा। तब तक आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।